नमस्कार दोस्तों। यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मैं जहाँ हूँ, यहाँ पर मैं जैविक खेती का एक प्रयोग कर रहा हूँ 7 सालों से। और यहाँ के जो क्षेत्रीय पेड़ हैं, जैसे नारियल का पेड़ और सुपारी का और काजू का और फिर अनेक प्रजातियों के आम के जो वैरायटी हैं, वो सब मैंने एक बगीचा यहाँ बनाया है और उसका देखभाल कर रहा हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सृष्टि का जो अद्भुत हमको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और वो है जंगली सब्जियाँ। जी हाँ, जंगली सब्जियाँ हमको यहाँ पर जड़ के रूप में, पत्ते के रूप में और सब्ज़ी के रूप में, फल के रूप में, पत्तियों के रूप में ये सब पाया जाता है। और ख़ासकर इस मौसम में, बारिश के मौसम में इसका खूब आनंद हम लोग लेते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं इस क्षेत्र के जंगली सब्जियां। यहाँ पर देखिए, हमने जंगल से प्राप्त एक बीज को इकट्ठा किया और उसको यहाँ पर बोया है। इसका नाम है करंदा। इसको बारिश की शुरुआत में ही हमने बो दिया था और अब ये फलने भी लगा है, आप देख सकते हैं। एक और महीना इसको हम इस पर छोड़ें तो ये लगभग दुगना साइज़ का हो जाएगा। क्योंकि करंदा एक बेल है, हमने कुछ डंडियाँ लगाई हैं जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ सके। नहीं तो किसी पेड़ के नीचे भी इस बीज को बो सकते हैं। यहाँ का एक रीति रिवाज ऐसा भी है कि करंदा को ज़रूर यहाँ हर दीपावली के दिन, हर दीपावली के सुबह इसको पकाकर खाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और जंगली सब्ज़ी। इसका नाम है कनगी। करंदा की तरह ये भी एक बेल है, मगर एक फ़र्क ये है कि ये ज़मीन के नीचे पाया जाता है, उसके जड़ में, जैसे आलू या अरबी। और वैसे दिखने में भी ये आलू जैसा ही है और इसको पकाकर भी वैसा ही हम खाते हैं। जंगल के कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसको हम लेकर उनका बीज को इकट्ठा कर हम अपने तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, एक उचित मात्रा में लगा सकते हैं ताकि हमको मिलता रहे। लेकिन अन्य और ऐसे जंगल के जंगली प्रजातियां हैं जो हमको सृष्टि अपने अनुसार, अपने जगह, अपने समय पर, अपनी मात्रा में देती है। उसको हमको ढूंढ कर निकालना पड़ता है। चलिए आगे इनका पहला उदाहरण दिखाता हूँ, जिसको हम कहते हैं तहकाला। थोड़ा झाड़ियों के बीच में से गुजरना होगा, लेकिन नज़र रखिए आप बाएं तरफ, और ये रहा तहकाला। ये तहकाला बारिश के मौसम में ही पाया जाता है। इन 3 या 4 महीनों में ही ये हमको उपलब्ध है। ये 3 से 5 फुट की लंबाई तक का एक पौधा है, जिसके पत्तियां आप देखें एक गोल आकार के और छोटे साइज़ के हैं। और इनको हम वैसे ही पकाकर खाते हैं जैसे कि हम अन्य पत्तियों की सब्ज़ी जैसे पालक या मेथी को पकाकर खाते हैं। चलिए आगे चलकर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जिसको यहाँ कहते हैं एक पान। पान मराठी में यानी कि पत्ती। और ये ऐसी चीज़ है, इतनी छोटी सी, इतनी कोमल सी, जिसमें सिर्फ एक पत्ती होती है। ये छुपी होती है कहीं ना कहीं इन झाड़ियों के बीच, और उससे ढूंढ निकालना आसान नहीं है। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आज सुबह उन्होंने यहाँ इस जगह में उसे देखा है। चलिए दिखाता हूँ आपको। कहाँ है एक पान, कहाँ हो तुम? हाँ, दिख गया मुझे एक। ये रहा आपके सामने, और फिर एक दूसरा पीछे भी है, और छिपे छोटे छोटे कई नज़र आ रहे हैं मुझे। ये हैं सारे कोंकण के प्रसिद्ध जंगली सब्ज़ी एक पान। अब आगे बढ़कर एक और चीज़ देखते हैं जो शायद आप लोगों को बहुत पसंद है, मशरूम। मशरूम यहाँ जंगल में इस मौसम में, बारिश के मौसम में बहुत पाए जाते हैं। लेकिन मशरूम भी अनेक प्रकार के होते हैं, और सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जिनको हमको पहचानना ज़रूरी है, जो हमारे लिए ठीक है, वरना जहरीले मशरूम भी बहुत होते हैं। मैंने सुना है कि कुछ यहाँ आगे हमारे कुआं के उस पार किसी ने आज सुबह देखा है। चलिए उसे ढूंढ निकालते हैं। ये रहा हमारा
कुआं, और कुआं के आगे चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये मशरूम हमारे तारबाड़ के बाहर उस पार है। हाँ, ये रहे। मैं किसी को भेजता हूँ इसको तोड़ कर लाने और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये रहे यहाँ के मशरूम। मगर होशियार, हमें हर किसी मशरूम को खाने योग्य नहीं मान लेना चाहिए। जैसे ये एक है, दिखते तो सुंदर हैं हाँ, मगर बिल्कुल खाने लायक नहीं। कुछ बारिश की बूंदें आने लगी हैं। चलिए आखिरी चीज़ एक और आपको दिखा देता हूँ, और वो है बाम्बू। जी हाँ, वो बाम्बू नहीं जो भवन बनाने के काम आता है, बहुत लंबा ऊंचा होता है। ये एक छोटी उसकी प्रजाति है जिसको यहाँ चिवार कहते हैं। और ये चिवार इसी मौसम में उनके छोटे छोटे अंकुरित निकलते हैं, छोटे छोटे कोम, जिनको जब वो छोटे होते हैं उनको निकाल कर उनको पका कर खाया जाता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ के लोग उससे बहुत पसंद करते हैं और दूर दूर जंगल में जाके इसे ढूंढ के निकाल लाते हैं इस मौसम में। हमारे यहाँ भी एक जगह आज ही सुबह किसी ने देखा है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये चिवार जो बाम्बू का प्रजाति है, उसके डंठल बहुत पतले होते हैं और उसकी पत्तियाँ भी छोटी होती है। ये देखिए, इसके डंठल ऐसे पतले होते हैं और इनके बीच जो नए इस मौसम में निकलने वाले कोंपण जो हैं उसको ढूंढ निकालते हैं यहाँ के लोग। जैसे ये रहा मेरे हाथ में एक आया है, ये उसका ऊपर वाला भाग है और नीचे अगर आप देखें तो ये अंकुरित हुआ है बाम्बू के पुराने एक बाम्बू के भीतर से ये अंकुरित हुआ है। ऐसे कोंपण को कई सारी जगह से ये लोग इकट्ठा करते हैं और फिर उसको छीलकर, उसको काटकर, उसको पकाकर बड़ा स्वादिष्ट मानते हैं इसको। हमारा यहाँ का काफ़ी पहाड़ी इलाका है और हालांकि जब मैं एडिट करूँगा मैं इस वीडियो को आपको 6 या 7 या 10 मिनट में प्रस्तुत करूँगा, लेकिन मुझे 45 मिनट से ऊपर लगा है यहाँ घूमने में हमारे इस 4.5 एकड़ ज़मीन में और खोजने में। ये जो धरती माँ हमको उपलब्ध कराती है अपने अपने मौसम अनुसार, और हो सकता है अगर समय हो तो मैं जल्दी से दिखा भी दूंगा कि इनमें से एक जो हमने आज यहाँ लाए हैं, तहकाला शायद जो आज बनाएंगे, तो वो कैसे दिखता है बनने के बाद, वो एक तस्वीर दिखा दूंगा। एक विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे पास इतना असुरक्षा है बहुत चीज़ों को लेकर, पैसे को लेकर काफ़ी है कि नहीं, नौकरी को लेकर रहेगा कि नहीं, हमारे संबंधों को लेकर बचेंगे कि नहीं या सुखी होंगे कि नहीं, और फिर खाद्य को लेकर क्या हमारे पास खाना काफ़ी होगा कि नहीं होगा। और इस वीडियो के ज़रिए मैं इस विचार को आपके यहाँ थोड़ा पेश करना चाहता हूँ कि धरती में हमारे लिए उपलब्ध बहुत चीज़ें हैं, ये सृष्टि बहुत समृद्ध है और धरती में हमारे लिए पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध हैं। सिर्फ चीज़ हमको जो सोचने की बात है और जिस पर हमको एक्शन लेने की बात है, और वो ये है कि क्या हमको जंगल के साथ जीना है या जैसे अभी आधुनिक जीवन में कर रहे हैं हर जगह विश्व भर में, कि जंगल को समाप्त करके हम अलग से जीने का प्रयास करेंगे, जिसमें फिर असुरक्षा तो निहित है ही। ठीक है, अगले वीडियो तक अपने आप को स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए। नमस्कार।